जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग पॉलिनोमियल क्लास 9 का जो है चैप्टर नंबर 2.2 जो है करेंगे। इससे पहले जो है एक क्लास मैंने थ्योरी को आप बता दिया है और दूसरा क्लास जो है 2.1 का जो है जो पॉलिनोमियल था उसमें जो है मेनली आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद उसमें यह था कि कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट को निकालने के लिए जानना है। तीसरा में आपका वो था मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। फिर जो है इक्वेशन को पहचानना था कौन क्वाड्रेटिक है कौन क्यूबिक है। आज जो है फिलहाल हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 इसमें जो है हम लोग क्या पॉलिनोमियल का जो है वैल्यू निकालने सीखेंगे। क्या निकालने? वैल्यू को निकालने के लिए सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। अब देखिए पहले में x का वैल्यू क्या रखेंगे 0, दूसरा में x का वैल्यू क्या रखेंगे, इस इक्वेशन में x का वैल्यू -1, तीसरा में x का वैल्यू क्या रखेंगे 2। अब हम लोग इसको बनाते हैं कैसे, देखिए ये जो है ये मान लिया कि इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल को लेट px मान लिया पूरे इक्वेशन को। अब px के जगह में देखिए ये पहले इक्वेशन को रखा, पहले इक्वेशन को जो है हम लोग इसको रख देते हैं, इसको जो है रख दिए। उसके बाद x का वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, x का वैल्यू क्या रखेंगे 0, px क्या रखेंगे 0। अब px अगर 0 रखे तो यहाँ देखिए x के जगह में 0 रखना है, 5 × 0 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसको क्या करेंगे 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और प्लस 3। अब इन दोनों को सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी पहला का आंसर क्या आ गया मेरा 3। अब नंबर 2 में देखते हैं, देखो 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, इसको जो है ये इसको मान लेंगे क्या px को ये इक्वेशन मान लिए क्या है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब ये देखो अब ये x का वैल्यू क्या रखेंगे -1, x का वैल्यू क्या रखेंगे -1। तो यहाँ पे px पे जो है -1 रख दिए, x का वैल्यू क्या रख दिए -1 रख दिए। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 रखेंगे, ये 5 × -1 फिर माइनस लिखे 4 × -1 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -5। देखो -1 का होल स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर कहने का मतलब है कि 1 × 1 1 -1 × -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इसका वैल्यू +1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस फिर क्या हो जाएगा -4 और +3। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस को ऐड करेंगे यानी इंटीजर का यूज करेंगे, यहाँ पे इंटीजर का यूज करेंगे। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा 5 -5 × -4 -9 और +3। अब इसको क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा -6। तो +3 और -9 बराबर कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब फिर 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 नंबर में पहले जो दिया हुआ है px उसको हम लोग लिख लेंगे। px बराबर क्या था 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब देखो px के जगह में ये क्या है, ये px x के जगह में क्या है 2 है, x के जगह में 2 है। तो अब यहाँ जो है px है मेरा, ये जो px है तो यहाँ x के जगह में क्या रखना है 2 रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2p2। तो p2 के अब यहाँ x के जगह में 5 है, x के जगह में 2 रख लिए, फिर जो है इंटू -4 × 2 का होल स्क्वायर x के जगह में, फिर +3। अब ये देखो अब इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। अब ये 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा +3। अब फिर इधर देखो अब ये है 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16, 4 × 4 16 अब +3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो ये प्लस में है 10 प्लस में और 3 प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 13 और -16। तो अब ये घट जाएगा, इसमें क्या बचेगा -3। ये हो गया मेरा आंसर -3। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो है हो गया कंप्लीट। देखो ये 3 नंबर क्वेश्चन है,
उसके बाद आप ये 2 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। अगर जो वीडियो अगर तेज हो रहा है तो आप सुलह करके इसको देख सकते हैं। साउंड अगर कम है तो आप इसको साउंड को आगे तेज करके जो है देख सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब जो हम लोग जो है अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये देखिए। इसमें कह रहा है फाइंड P1 यानी P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ। अब जैसे यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखे थे पहले, उसके बाद -1 रखे थे, फिर 2 रखे थे, तो सेम वैसे ही यहाँ पे Py है तो y का वैल्यू पहले क्या रखेंगे, 0। पहले 0 रख कर निकालेंगे, उसके बाद फिर y का वैल्यू 1 रख करके निकालेंगे, फिर y का वैल्यू 2 रख करके निकालेंगे। यानी हर एक क्वेश्चन में 3 बार y का वैल्यू निकालेंगे। यानी एक बार 0 रख करके, एक बार 1 रख करके, एक बार 2 रख करके। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। अब देखो ये px है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन ये py, क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है, py में क्या दिया हुआ है, py। आप ये देख लीजिए कि इसमें दिया हुआ है y² माइनस y और +1। पहली बार जो है p का वैल्यू क्या रखना है, p का वैल्यू पहली बार 0 रखना है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको p0 इक्वल टू y के जगह में 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, फिर 0, फिर +1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 + 0। देखो 0 + 0। अब देखिए ये जो है 0 + 0 -0 और +1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी अगर p 0 रखे तो इसका वैल्यू क्या आया, 1 आया। अब p का मान अपनाओ, क्या करते हैं, p का मान जो है आप 1 रख लेते हैं, y का मान जो है 1 रख लेते हैं। तो py देखो ये इसका क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ जैसे y का स्क्वायर में तो 1 का स्क्वायर -1 +1। क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, ये क्वेश्चन था कि y² -y +1। तो आप y के जगह में क्या क्या रख दिए, 1 रख दिए। देखो y के जगह में 1 रख दिए, y का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर -1 +1। तो आप इसको पहले लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 -1 +1, ये -1 +1 तो कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इसका भी वैल्यू कितना है, 1 आया। अब अगेन नाउ अब देखो p क्वेश्चन कर रहा है py दिया हुआ था क्या, y² -y +1 ये था। अब y के जगह में यहाँ पे क्या है, y के जगह में देख लो, y के जगह में क्या है, 2 है। y के जगह में जब 2 है तो आप यहाँ पे y के जगह में हम लोग क्या रखते हैं, 2। तो p2 इक्वल टू y के जगह में 2 है तो y 2 का स्क्वायर -2 +1। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 -2 और +1। ये इन दोनों को क्या, ये दोनों प्लस में है, +4 -1 क्या हो जाएगा, +5 और -2। अब इसको लिख लेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये +5 में -2 घटाएंगे कितना बचेगा, +3। ये हो गया मेरा एक। ये एक क्वेश्चन हुआ। अब इसी तरह का जो है आपको ये हर एक क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन जो है जैसे p का 3 वैल्यू P0, P1, P2 एक क्वेश्चन में। फिर आप दूसरा क्वेश्चन में क्या रखेंगे, यहाँ पे y था तो y के जगह में, यहाँ पे t है तो आप t के जगह में पहले एक बार 0 रखेंगे, फिर t के जगह में 1 रखेंगे, फिर t के जगह में 2 रखेंगे। फिर वैसे ही सेम, मतलब सिमिलरिटी जो है, सिमिलरली ऐसे ही जो है हर एक को बनाएंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर में क्या कहता है, t बराबर 2 + t + 2t² - t³। तो आप पहले जो है t के जगह में क्या रखना है, पहले 0 रखना है, फिर t के जगह में 1 रखना है, फिर t के जगह में 2 रखना है। तो मतलब फिर 3 बार निकालना है, पहले 0 रख करके, उसके बाद 1 रख करके, उसके बाद 2 रख करके। तो अब हम इसको देख लेते हैं कैसे है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट, इसको मान लिए लेट 2 नंबर का 2, पहले P0 रखेंगे, उसका P1 फिर P2। तो अब यहाँ पे P0 रखें। अब जहाँ जहाँ t है, देखो t के जगह में 0 रखे तो जहाँ जहाँ t है आप वहाँ पे
क्या रखना है, 0 रखना है। तो अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 2 के जगह में 2 लिखे, t के जगह में 0 लिखे, फिर 2 इंटू 0 का स्क्वायर और फिर माइनस जो है फिर माइनस t का क्यूब लिखेंगे, यानी 0 का क्यूब लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये 2 ये 0 हो जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ 0 का क्यूब 0। अब ये सबको ऐड कर देंगे 2, इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अब इसी को अब ये जो 2p था अब क्या रखेंगे, अब इसके जगह में जैसे इक्वेशन था 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब था। अब इसके जगह में देखो t के जगह में यहाँ क्या रखेंगे, t के जगह में 1 रखेंगे। अब t के जगह में यहाँ 1 रखते हैं तो p ले लिए, t के जगह में 1 रख लिए, 2 का 2 लिखे, t के जगह में 1 लिखे। अब 2 t के जगह में 1 का स्क्वायर माइनस अब यहाँ पे 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये देखो 2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 का क्यूब 1 रह जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे -1 ये पे +1 तो ये कट जाएगा। अब 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये मेरा आंसर आ गया 4। अब एक अब फिर p अब क्या लेंगे, p2 लेंगे, तो ये यहाँ पे क्या लेंगे p2 लेंगे। अब p2 के जगह में क्या रखेंगे, अब देखो ये 2 तो है ही है, पूरा इक्वेशन उतारना जरूरी नहीं है, इसके t के जगह में 2 रख लिए, 2 है ये है। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे t आता है तो t के जगह में 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 2t स्क्वायर तो t के जगह में 2 का स्क्वायर माइनस t क्यूब तो 2 के जगह में t का क्यूब, इसको लिख दिए। अब इसको लिखेंगे 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो इसको 8 ले लेंगे। और ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 ये हो जाएगा मेरा 8, तो ये 8 ये -8 है, ये +8 ये कट जाएगा। अब क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 4, ये हो गया मेरा 2 नंबर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। देखो ये फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन है 2 आया, दूसरा नंबर का सॉल्यूशन में क्या आया 4 आया, और तीसरा में इसी का क्या आया 4 आया। अब फिर जो है आगे वाला देखते हैं। अब जो है हम लोग देखो अब ये 3 नंबर में px इक्वल टू एक्स क्यूब, तो अब px इक्वल टू एक्स क्यूब लिख लेंगे। उसके बाद जो है px का वैल्यू क्या दिया, देखिए पहले px का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 फिर 1 और फिर 2, जिस तरह का इसको और इसको बना सेम वैसे ही करेंगे। तो आप इसको देखते हैं, पहले तो क्वेश्चन में लिख लिए कि px इक्वल टू एक्स क्यूब, तो आप एक्स क्यूब x के जगह में क्या रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, इसके जगह में क्या रखेंगे 0, तो आप यहाँ 0 का क्यूब कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो 0 हो गया आंसर। दूसरा नंबर में p के जगह में x के जगह में क्या रखेंगे 1 रखेंगे, यहाँ क्या था x क्यूब था, तो x क्यूब के जगह में क्या रखेंगे 1 का क्यूब, अभी क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इक्वल कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। अब फिर इसमें देखेंगे क्वेश्चन क्या था px इक्वल टू एक्स क्यूब, तो अब p के जगह में क्या रखेंगे 2 रखेंगे, p के जगह में क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 ये कितना निकल गया मेरा 8, ये हो गया मेरा आंसर। अब जो है चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर में कोई क्या कहता है कि px इक्वल टू एक्स माइनस 1 फिर ब्रैकेट है x प्लस 1 है, तो वैसे सेम रखेंगे, पहले px x के जगह में 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, फिर x के जगह में 1 रखेंगे, फिर x के जगह में 2 रखेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो x के जगह में पहले क्या रखेंगे, पहला px में देखो 0 रख लिए x के जगह में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस 1। तो अब हम लोग क्या 0 में अगर -1 चले जाएगा तो -1 बचेगा, इंटू 0 में +1 होगा तो +1 हो जाएगा, तो यानी -1 इंटू +1 बराबर -1।
पहला का आंसर कितना आ गया मेरा -1। अब सेम क्वेश्चन उतार लेंगे। जैसे पी एक्स बराबर क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि x -1 फिर x + 1। तो आप यहाँ क्या रखेंगे, x का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो आप यहाँ सेम रखें वैसे ही x पी एक्स पर, तो x की जगह में 1 आप यहाँ लिखेंगे 1 - 1 और फिर ब्रैकेट में कर देंगे 1 + 1। तो अब ये देखो, ये 1 -+1 -1 0 इंटू +1 + 1 तो 2, तो 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको ये हो गया। अब फिर तीसरा देखेंगे पी एक्स बराबर क्या था, पी एक्स बराबर मेरा था x -1 और फिर क्या हो जाएगा x + 1। तो आप यहाँ देखेंगे x की जगह में यहाँ क्या रखना है, 2 रखना है। अब x की जगह में क्या रखना है, 2 रखना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या रख दो, 2 रख दो। तो 2 रख दिया x की जगह में, यह 2 - 1 फिर 2 + 1, तो +2 - 1 बराबर +1 हो जाएगा, इंटू +2 + 1 +3 हो जाएगा। तो 1 × 3 = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। अब ये जो 4 नंबर का चारों सवाल हो गया। अब 3 नंबर देख, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वेरीफाई विदर द फ्लोइंग्स आर 0 ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेन देन। तब कह रहा है क्या, इनमें से कौन सा पोलिनोमियल जो है 0 हो जाता है। जैसे पी एक्स, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर 3x + 1, एक्स का वैल्यू अगर -1/3 रखते हैं तो ये 0 आता है कि नहीं। अगर 0 अगर आ जा रहा है तो वो यस, 0 नहीं आ रहा है तो नो। वही पूछ रहा है कि कौन सा 0 आ रहा है, इसमें कौन सा पोलिनोमियल जो है 0 है, मतलब 0 आ रहा है तो उसका वैल्यू, ये वही तो पूछ रहा है कि 0 है, अगर नहीं है तो नो लिखना है। तो अभी देखो पहला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स बराबर 3x + 1, तो x का वैल्यू क्या रखना है यहाँ पे, -1/3 रखना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/3 रखेंगे, तो इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे x है तो x -3 इंटू 1/x अब +1। अब ये देखो, ये 3 और ये 3 कट जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -1 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 + 1 0। तो जब ये 0 आ गया तो ये पोलिनोमियल क्या है, यस 0 है। पूछ रहा है कि 0 है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या रखेंगे, 4/5। जहाँ पे x है वहाँ क्या रखेंगे, 4/5। तो ये क्वेश्चन पी एक्स है तो x के जगह में क्या रखे, 4/5 रखे, इसके जगह में 4/5 रखे। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4/5 -5, ये 5 और 5 कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, 4 - 5। तो ये तो कट नहीं रहा, तो ये पोलिनोमियल 0 पोलिनोमियल है तो नो, इसको क्या लिखेंगे, नो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि पहले x का वैल्यू 1 रखेंगे, उसके बाद फिर x का वैल्यू -1 रखेंगे। चेक करेंगे कि दोनों कंडीशन पे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले x का वैल्यू क्या रखेंगे, पहले x का वैल्यू 1 रख के देखते हैं। x का वैल्यू 1 रख करके देखते हैं, तो x का वैल्यू 1 रख लेंगे। पहले x² -1 है तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर -1 इंटू 1, चूँकि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 इंटू 1, 1 - 1 0 आ गया, तो 0 आ रहा है। अब फिर पहले उसके बाद क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। x के जगह में क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, x के जगह में -1 रखेंगे। तो यह क्या है, x का स्क्वायर है, तो यानी 1 - 1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर -1। तो अब क्या आ जाएगा, ये आपका -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और ये 1 है, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो मतलब ये भी क्या है, पोलिनोमियल है, तो यस लिखेंगे। ठीक, अब ये देखो 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में वही करेंगे, पहले x का वैल्यू -1 रखेंगे, 0 आ रहा है कि नहीं, फिर x का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो अब पहले x का वैल्यू -1 रखते हैं, इसका वैल्यू क्या रखते हैं, पहले -1। अब जो है x का वैल्यू क्या रखे, पहले -1 रखे। तो अब यहाँ पे क्या है देखो, x + 1 इंटू x - 2
तो x के जगह में क्या रखें, -1 रखें, तो -1 + 1। उसके बाद क्या रखेंगे, x के जगह में -1 फिर -2। अब ये देखो प्लस -1 + 1, ये तो 0 हो जाएगा, और -1 -2 -3 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, तो ये तो 0 आ गया। अब दूसरे बार x का वैल्यू क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। x का वैल्यू क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि x + 2, तो x के जगह में 2, इसका 1, फिर रखते हैं x के जगह में 2 फिर -2। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × +2 -2, ये 0 हो जाएगा। 3 × 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये दोनों कंडीशन पे 0 दे रहा है। x का वैल्यू अगर पहले -1 रखे, x का वैल्यू अगर -1 रखे तो भी 0 दिया, और x का वैल्यू अगर 2 रखे तो भी क्या दिया, 0 दिया। तो मतलब ये क्या है, यस। इसमें क्या लिखना है, यस लिखना है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं, 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है px बराबर x² है। x के जगह में क्या रखना है, 0 रखना है। तो x के जगह जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो x के जगह में क्या रखे, 0 रखे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 × 0, चूँकि 0 का स्क्वायर है तो = 0। ये भी क्या हो जाएगा मेरा, यस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखते हैं। अब ये जो है मेरा x के जगह में क्या है, px बराबर lx + m। x के जगह में क्या है, -1/l, -m/l। तो -m/l, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, -m/l रखेंगे। तो ये हो जाएगा l × -m/l। तो यहाँ ये l और l कट जाएगा, तो -m + m = 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा, =0 आ गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि px जो है, px बराबर 3x² - 1। आप ये देखो x का वैल्यू में पहले में -1/√3 रखेंगे, उसके बाद फिर रखेंगे +2/√3। तो अब ये देखो पहले x के जगह में क्या रखते हैं, -1/√3 तो यहाँ पे जो है आपका 3 के जगह में तो 3 हो जाएगा, -1/√3 का होल स्क्वायर -1। देखो √3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि √3 × √3 इक्वल टू हो जाएगा √9, और √9 किसका हो जाएगा, 3 का। ये जो है 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ इसको क्या लिखेंगे, 3 × -1/3। अब रूट हट जाएगा, 1/3 और फिर -1। अब ये जो है, ये माइनस स्क्वायर में था तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 3 कट जाएगा आपका यहाँ क्या बचेगा, 1 - 1 = 0। तो इससे तो एक 0 आ गया। अब फिर x का वैल्यू क्या रखेंगे, 2/3 रखते हैं। अब x का वैल्यू क्या रखते हैं, 2/3 रखते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ उसका वैल्यू 2/√3 रख देंगे। तो ये 3 हो जाएगा, 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा। इसको लिख देंगे। अब ये देखो, ये तो 3 का तो 3 रह गया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 - 1। यहाँ से 3, यहाँ से 3, ये कट जाएगा, आपका बचेगा 4 - 1 = 3। तो मतलब ये क्या हुआ, देखो एक x का वैल्यू अगर -1/3 रखे, √3 रखे तो 0 आया, लेकिन दूसरा अगर 2/√3 रखे तो 0 नहीं आ रहा। मतलब ये क्या है, ये 9 है, 0 नहीं आ रहा है। ये इसको क्या लिखेंगे, 0 नहीं आ रहा है तो 9 लिखेंगे। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कहता है कि px बराबर 2x + 1। x का वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, 1/2 रख लेंगे। तो ये x के जगह में 1/2 + 1, ये 2 और ये 2 आपका कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 + 1 = 2। तो ये भी क्या है, ये 0 है, ये 0 नहीं है।
अब जो क्वेश्चन नंबर जो है 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड ए जीरो, जीरो निकालना ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। प्रत्येक केसेस में क्या है, जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए पी एक्स बराबर क्या है, एक्स प्लस 5। तो पी एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। अगर पी एक्स को जीरो मान लेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। वही बात कर रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। कहता है कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है तो मतलब कोई एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसको एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, लेट मान लिया, लेट पी एक्स बराबर क्या है, जीरो है। पी एक्स को क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। अगर पी एक्स को जीरो मान लेंगे तो जहाँ पी एक्स है वहाँ जीरो रख देंगे। तो अब यहाँ पे पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा, एक्स जीरो बराबर एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आ जाओ, एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -5। यही हो गया इसका आंसर। अब दूसरा नंबर में देखेंगे, सेम वही कर लेंगे। लेट क्या कर लेंगे, पी एक्स बराबर क्या कर लेंगे, जीरो। तो पी एक्स बराबर अगर जीरो रखते हैं तो यहाँ पे पी एक्स क्या है, पी एक्स है। तो पी एक्स की जगह में क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। जीरो प्लस 5 माइनस एक्स, जीरो इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो अब ये देखो, ये एक्स, ये 5 क्या माइनस में है, तो इसको पहले अरेंज कर सकते हैं आप कि एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो। तो अब इसको क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू प्लस 5। ये हो गया आपका आंसर। अब तीसरा नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर में फिर वही मान लेंगे, लेट किया क्या मानेंगे, पी एक्स को जीरो मान लेंगे। तो अगर पी एक्स को जीरो मान लिए तो इतना बराबर जीरो, यानी पी एक्स जीरो बराबर इतना हो जाएगा। तो अब हम लोग जीरो इक्वल टू 2x प्लस 5 कर लेते हैं। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं। इक्वेशन बन जाता है ये 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब ये प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, 5 माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, -5। ये -5 हो जाएगा। जो जीरो एड करेंगे तो कोई उसका वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या निकालेंगे, एक्स बराबर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -5/2। ये हो गया मेरा आंसर एक। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में देते हैं। फिर सेम यही बात है कि पी एक्स को क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। पी एक्स को जो ही जीरो मान लेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। जीरो बराबर 3x - 2 हो जाएगा। तो ये जीरो इक्वल टू 3x - 2। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 3x - 2 इक्वल टू जीरो। तो अब ये क्या है, देखो ये माइनस हो जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू +2 हो जाएगा। x यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरह का क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर 2/3। ये मेरा हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में सेम पी एक्स बराबर क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। तो लेट क्या माने, पी एक्स इक्वल टू जीरो। पी एक्स इक्वल टू क्या माने, जीरो। तो अब ये जो है यहाँ जीरो हो जाएगा। तो जीरो इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। x का वैल्यू क्या निकल गया, जीरो। अब ये क्वेश्चन 6 में देखते हैं। तो लेट क्या मान लेंगे, पी एक्स को मान लेंगे क्या, जीरो। पी एक्स को क्या मान लेंगे, जीरो। तो अब यहाँ जीरो हो जाएगा। तो जीरो इक्वल टू एक्स। अब ये देखो x का वैल्यू, x यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। यानी a जो है मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म डिवाइड में आ जाएगा। तो 0/a मतलब जीरो। तो x बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे लेट क्या मान लेंगे, पी एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। अगर पी एक्स इक्वल टू जीरो मान लिए तो ये देखो ये तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे सी एक्स प्लस डी, तब इसको अरेंज कर लो, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। देखो सी एक्स तो इधर रह जाएगा, इधर डी हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, ये सी मल्टीप्लाई में सी क्या हो जाएगा, डिवाइड, -d/c। ये हो गया आंसर। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आप अगला एक्सरसाइज आगे देखिए।